मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परम सौभाग्य की बात है कि हम सब भगवान की कृपा से नित्य प्रति प्रेमपुरी आश्रम से स्वाध्याय और सत्संग का लाभ ले रहे हैं। इस स्वाध्याय सत्संग में मांडुक्य उपनिषद के मांडुक्य कार्य का द्वितीय प्रकरण वैतथ्य प्रकरण के 25वें श्लोक पर हम सब विचार कर रहे थे। हम सब ने विचार किया, यह विचार क्या चल रहा है? अपने स्वरूप का ज्ञान, आत्म स्वरूप का ज्ञान, वह अर्थात अधिष्ठान है, वही आधार है। तो मैं अपने स्वरूप को क्या मानता हूं, किस तरह से जानता हूं और वह कैसा है? तो शास्त्र कहता है वह आत्मा है और वही सबका अधिष्ठान है। जो भी अनुभव होता है वह सब का अधिष्ठान, इस जगत का अधिष्ठान, इस शरीर संसार का अधिष्ठान वह आत्मा ही है और वह मेरा स्वरूप है। उसी आत्मा को हम जानने के लिए इस श्रुति वाक्य मांडुक्य उपनिषद के माध्यम से हम सब विचार कर रहे हैं। यहाँ पर सभी का विचार एक एक करके उपस्थित करता है कि कौन साधक क्या मानता है, किसकी क्षमता कितनी है, अपने स्वरूप को कहाँ तक पहचाना, कहाँ तक जाना, कितना अनुभव किया, इसके बारे में बताया। तो 25वें श्लोक में हम सब ने विचार किया था पूर्व में कि मन इति मन विदो, मनविद, मन के ज्ञाता, मन को अनुभव करने वाला, वह कहता है कि मन ही सब कुछ है। मन के कारण से हम सुखी होते हैं और मन के कारण से दुखी होते हैं। मन ही सब कुछ है। इसके बारे में हम सब ने श्रवण कर चुका कि वास्तव में यह मन यदि सब कुछ है, मन से ही हमको सुख मिलता है और मन से ही दुख मिलता है। बिल्कुल सही बात है। मन से सुख मिलता है, मन से दुख भी मिलता है। सुख दुख का कारण यह मन, अर्थात मन में सुख दुख है, ऐसा हमने जान लिया, अनुभव कर लिया। इस मन में जो सुख दुख होता है यह क्यों होता है, इस पर हम सब विचार किए थे। वास्तव में यह मन में जो सुख और दुख होता है यह हमारी पूर्व
कर्म के कारण से, यदि हमने अच्छा कर्म किया, अनुकूल स्थिति आ गई तो हमको सुख मिलने लगा, अनुकूल वस्तु दिख गए, प्राप्ति हो गई, सुख मिलने लगा। और प्रतिकूल हुआ, मन की प्रतिकूलता होते ही तो वह दुख मिलने लगता है, हम दुखी हो जाते हैं। और यहाँ पर इसका उत्तर दिया कि मन ही सब कुछ है। तो यदि हम मन को स्वतंत्र छोड़ दें तो वह हमको ज्यादा दुख ही दिलाता है, क्योंकि वह विषयों की ओर भटकता है, विषयों का चिंतन करता है, और विषय कुछ काल तक सुख देता है और उसके बाद यह दुख देता है। जब तक वह विषय अनुकूल है तो सुख मिलेगा, और विषय प्रतिकूल होते ही दुख मिलेगा, विषय प्रतिकूल होना ही है। तो मन की स्वतंत्रता में विषय को अनुकूल बना करके हम सुख पाने की इच्छा करते हैं और कुछ काल तक पाते हैं, और जैसे वह प्रतिकूल होने लगता है तो हम दुखी हो जाते हैं। जैसे माता पिता हमारे अनुकूल है तो सुख मिलने लगा, और जैसे वह रोग युक्त हो गए, वृद्ध हो गए, असमर्थ हो गए, या किसी कारणवश इस संसार से चले गए प्राण त्याग करके, तो फिर हम दुखी होने लगते हैं कि हाय यह क्या हो गया। अब जो मन सुख दे रहा था वही अब दुख देने लगा। कभी कभी यह माता पिता जीवित भी है और अपने अनुकूल नहीं होता, जब तक हमारे अनुकूल है तो हमको सुख मिल रहा है, और वही माता पिता जब हमारे प्रतिकूल हो जाते हैं, हम किसी कार्य को करना चाहते हैं और माता पिता मना करता है तो हम दुखी होने लगते हैं। या माता पिता को हम कोई कार्य कहते हैं वह नहीं करना चाहता, तो फिर वही माता पिता को देख करके हम दुखी होने लगते हैं। अर्थात यह मन स्वतंत्र रूप से विचरण जब करता है और उसके अनुकूल जब होता है तो हम सुखी होते हैं, और प्रतिकूल होते ही हम दुखी हो जाते हैं। तो मन की स्वतंत्रता में थोड़ा देर के लिए सुख और अंत में वह दुख का घर बनता है। इसलिए यह मन सब कुछ है, यह वास्तविक सुख का साधन नहीं, क्षणिक सुख का साधन है। यह आत्म सुख तो है ही नहीं, मन का सुख। इसलिए यह मन नहीं, इससे भी हमें विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। दूसरे साधकों का विचार दिया, बुद्धि रीति तद्विदः, बुद्धि सब कुछ है, अर्थात बुद्धि से ही विचार पूर्वक हमने जो विचार किया उससे हमको सुख मिलता है, ये कहा। कहते तेषां वै भ्रांति मात्रमेव, यह भ्रांति है। क्यों? क्योंकि हम हर समय विचार नहीं करते। वस्तु जो उपस्थित होता है जागृत अवस्था में तभी हम विचार करते हैं। वस्तु शून्य यह बुद्धि भी विचार नहीं करती, व्यक्ति शून्य यह बुद्धि भी विचार नहीं करती। जब किसी वस्तु और व्यक्ति का ज्ञान होता है तब हम उस वस्तु और व्यक्ति के अनुकूल हम विचार करते हैं। एक आधार उसको चाहिए, बाह्य वस्तुओं का, बाह्य व्यक्तियों का, तब वह बुद्धि विचार करती है। और एक दोष भी दिखाया कि जब सुषुप्ति अवस्था में हम चले जाते हैं तो उसमें यह बुद्धि काम नहीं करती, अर्थात बुद्धि विचार नहीं करती। सदा विचार करने वाले नहीं है यह बुद्धि, पर मैं तो सदा रहने वाला हूं, मैं पहले भी था, अभी भी हूं, आगे भी रहूंगा। सुषुप्ति अवस्था में मैं रहता हूं, पर वह बुद्धि वहां सुषुप्ति अवस्था में काम ही नहीं करती। बुद्धि का सुख हमको सुषुप्ति अवस्था में नहीं मिलता, वह तो जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में मिलता है। इसलिए बुद्धि सब कुछ है ऐसा हम नहीं मान सकते। इसलिए अपने विचार को आगे बढ़ाना चाहिए। साधक धीरे धीरे विचार करे कि यह वास्तव में यह बुद्धि ही सब कुछ नहीं है, हमें इससे भी आगे बढ़ना है, मेरा स्वरूप और आगे है। तो आगे का उदाहरण दिया, चित्तम इति चित्तविदो, 25वें श्लोक के नीचे वाले पंक्ति में, चित्तम इति चित्तविदो, चित्तविद हमारे अंतःकरण में 4 है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो मन के बारे में यदि हमने मन को मान लिया तो वह भी नहीं है,
बुद्धि को मान लिया तो भी वह मेरा स्वरूप नहीं है। अहंकार है चित्त, चित्तम इति चित्त, तो चित्त को मान लेंगे तो कहते यह सब कुछ होगा, कहते चित्त ही सब कुछ है। इसके बारे में टीकाकार विचार करते हैं। चित्तम एव बाह्य आकार शून्यम विज्ञानम, बाह्य आकार से यह शून्य है इनका ज्ञान चित्त का। चित्त जो है बाहर के बारे में कुछ भी विचार नहीं करता। मन और बुद्धि बाहरी वस्तु और व्यक्तियों का ज्ञान करता है। मन बाहरी वस्तुओं को देख करके मनन करता है और बुद्धि बाहरी वस्तुओं को देख करके उसके बारे में विचार करता है, अच्छा है या नहीं, इसे ग्रहण करना चाहिए या नहीं। पर चित्त बाहरी वस्तुओं को देखकर वह अच्छा और बुरा का ज्ञान नहीं करता। चित्त बिल्कुल अंतर में ही रहता है। तो बाह्य आकार शून्यम विज्ञानम, बाह्य आकार से बाह्य का ज्ञान नहीं होता, अर्थात अंदर ही अंदर वह ज्ञान करता है चित्त। तो यह परिच्छिन्न है। तो जो अंदर है, अंदर ज्ञान कर रहा है पर बाहर ज्ञान नहीं करता जो चित्त, तो उसमें परिच्छिन्नता आई। यहाँ का तद एव आत्मा इति अपरे, अर्थात इसी से पता चलता है कि आत्मा है। कोई इस चित्त को ही आत्मा मान लेता है कि चेतन स्वरूप है, एक शक्ति है। आनंद मिलता है जब मन मनन करता है और बुद्धि विचार करके निश्चय कर लेती है कि बहुत अच्छा है, तो चित्त आनंद से युक्त हो जाता है, आनंदित हो जाते हैं और वह आनंद को हम प्राप्त करने लगते हैं। लगता है कि मैं ही आनंद को प्राप्त कर रहा हूं। यह आनंद क्षणिक आनंद है। तो इसी को कुछ कुछ साधक आत्मा कहते हैं कि यह आत्मा है, आत्मा का आनंद है। पर आत्मा का आनंद क्षणिक नहीं है। हमने क्षणिक विषय सुख का आनंद लिया, सांसारिक व्यक्ति और वस्तुओं का आनंद लिया। यह हम अंदर पहले बाहर मन के द्वारा मनन किया, बुद्धि के द्वारा विचार किया, निश्चय किया और उसको हम अंदर ग्रहण कर लिए, स्वीकार कर लिए, तो चित्त में जाकर के वह स्थिर हो गया। मन और बुद्धि स्थिर हो गया तो वह आनंद मिलने लगा, हम आनंद से युक्त हो गए। पर वह कब तक? कहते कुछ ही काल तक हम आनंदित होते हैं। जब तक वह विचार बना पड़ा रहता है बुद्धि में, अंतःकरण में, तब तक यह चित्त आनंदित होते रहता है। और जैसे वह विचार समाप्त होता है तो वह आनंद भी समाप्त हो जाता है। और विचार में प्रतिकूलता आई, शत्रु का विचार आया या विपरीत वस्तुओं का विचार आया, तो विपरीत वस्तुओं का विचार आते ही, शत्रुओं का विचार आते ही आनंद समाप्त हो जाता है। तो यह कहते चित्त का आनंद क्षणिक आनंद है। इसको यदि हम आत्मा मानेंगे तो आत्मा में यह क्षणिक सुख नहीं है, क्षणिक आनंद नहीं, वह तो सदा सुखी है और हर समय एक रस सुख देने वाला है। क्या हम जिस समय आनंदित होते हैं वह आनंद हमारे लिए सदा के लिए रहता है? नहीं रहता, वह समाप्त हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम आनंद प्राप्त कर रहे हैं और आनंद प्राप्त करते करते पता चला कि जिस वस्तुओं के विचार से हम आनंदित हो रहे थे वह वस्तु किसी और का हो गया, वह स्थान किसी और का हो गया। जिस व्यक्ति से हम आनंदित हो रहे थे, जिस व्यक्तियों का आनंद प्राप्त करके, वही व्यक्ति हमारे प्रतिकूल हो गया। तो प्रतिकूल होते ही वह आनंद जहां से मिल रहा था जिस विचार से, अब वहां पर विचार ही बदल गया और उस व्यक्ति का आनंद हमारे लिए वह दुख का कारण बन गया। अब हम दुखी होने लग गए। जिस विचार से हम बुद्धि के द्वारा विचार करके निश्चय किए थे, अब वह निश्चय भी बदल गया और हम दुखी होने लगे। इसलिए चित्त जो है यह भी एक अंतःकरण इंद्रिय बताया गया। इसको 4 को 10 बाह्य इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियां और 4 अंतःकरण इंद्रिय में ही इसको गिनती कहता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण इंद्रिय।
यह भी इंद्रिय सुख जिस तरह से क्षणिक सुख का रूप देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, शब्द सुनते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ और भी कार्य करते हैं इंद्रियों के माध्यम से, रस ग्रहण करते हैं, गंध ग्रहण करते हैं, स्पर्श ग्रहण करते हैं तो सुख मिलता है। जब तक करते हैं तब तक सुख मिलता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। उसी तरह से अंतःकरण इंद्रियां, वह आंख से रूप देख रहा था, सुख मिल रहा था, आंख देखना बंद कर दिया तो मन उसका अभिमान कर रहा है तो सुखी हो रहा है। बुद्धि विचार कर रही है तो सुख मिल रहा है, और वह विचार चित्त में दिया तो चित्त आनंदित हो रहा है, और यदि विचार देना बंद कर दिया तो वह सारा विचार समाप्त होते ही हमारा आनंद भी समाप्त हो गया। इसलिए चित्त भी वह अंतःकरण अर्थात एक करण है, करण तो है पर इंद्रिय है चित्तम। तत्रापि प्रागुक्त न्याय अविशेषात् तुल्यम भ्रांतित्वम इत्याह। जिस तरह से पहले मन के बारे में बताया गया, जिस तरह से बुद्धि के बारे में बताया गया, तत्रापि यहाँ पर भी उसी तरह से चित्त को ही जानना चाहिए। यह चित्त भी उसी तरह से है कि बाह्य विषयों के विचार से युक्त होकर के जब बुद्धि अंदर आती है तभी यह चित्त आनंदित होता है। यदि बाह्य विषयों से विचार करके बुद्धि निश्चय न करे तो यह चित्त आनंदित नहीं होगा। अर्थात बाह्य विषयों का भी इसे आधार चाहिए, बुद्धि का आधार चाहिए, मन का आधार चाहिए, तब यह चित्त चेतन स्वरूप में स्थित होकर के आनंदित होते रहता है। तो यह भी एक तरह से जड़ है, अंतःकरण हमारा जड़ है। यहाँ तो एक तरह से विचार किया है कि मन का ही एक भेद है, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यह वास्तव में एक है। तो यह भी भ्रांति मात्रम। यह विचार भी यदि हमने किया है कि यह चित्त ही सब कुछ है, तो यह चित्त ही सब कुछ है, चेतन स्वरूप से ऐसा अनुभव होता है। पर यदि हमने चित्त को चेतन स्वरूप से अनुभव कर लिया तो वह स्थिर हो जाना चाहिए, क्योंकि अपने स्वरूप में जब हम स्थिर हो जाते हैं तो एक रस होता है, अनेक रस नहीं आता, उसमें परिवर्तन नहीं आता। पर हमारे आनंद में परिवर्तन आ रहा है, हमारे विचार में परिवर्तन आ रहा है, हमारे चिंतन में परिवर्तन आ रहा है, अर्थात परिवर्तन आ रहा है तो निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हुआ। जब निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हुआ तो यह बदलने वाला, परिवर्तन वाला, इसे भ्रम ज्ञान कहते हैं। भ्रांति तुम इत्याह, यह भ्रांति देने वाला है, भ्रांति ही है। निश्चय नहीं हुआ तो भ्रांति। जिस तरह से रज्जु में, रस्सी में किसी ने सांप को देखा और उसने निश्चय कर लिया कि सर्प है, यह सर्प है ऐसा निश्चय कर लिया, तभी तो वह दुखी हो रहा है। बिना निश्चय किए हुए यह सर्प है ऐसा निश्चय नहीं करेगा तो दुखी क्यों होगा, डरेगा क्यों? तो भ्रांति काल में भी कुछ काल तक, जब तक वह दृश्य देखते हैं और मन मनन करता है, बुद्धि विचार करती है कि यह रज्जु नहीं, यह तो सर्प है, और सर्प का ज्ञान निश्चय किया है, हम दुखी हो गए। तो कुछ काल तक निश्चय, उसी तरह से कुछ काल तक हम चित्त में निश्चय कर लेते कि यही सब कुछ है, तो कहते यह भ्रांति है। यह निश्चय हमारा अटल नहीं है, एक रस नहीं है, क्योंकि सदा अनुभव उस चित्त का नहीं हो रहा है। चित्त का अनुभव करते, चित्त में आनंदित होते हैं। जब कहीं कुछ नहीं रहता, हम अकेले बैठे रहते हैं तो लगता है कि मुझे बहुत आनंद मिल रहा है, पर थोड़ी ही देर के बाद मन विचार करता है कि यह काम बाकी रह गया, चलो यह काम करने चलना है, इसे देखना है, इसे सुनना है, उसे लाना है, उसे देना है। बुद्धि विचार करता है कि हाँ बिल्कुल ठीक कहा। अब देखो, जहां हम आनंदित हो रहे थे जिस स्वरूप में, जिस स्थिति में, वह स्थिति हमारी भटक गई। विषय बाह्य आकृति होते ही, बाह्य विचार होते ही चित्त का आनंद समाप्त हो जाता है और विषयों का चिंतन प्रारंभ हो जाता है, और विषयों को प्राप्त करने के लिए हम उसमें तत्पर हो जाते हैं।
और जब तक विषयों के लिए हम संघर्ष करते रहते हैं तब तक हमें आनंद नहीं मिलता। उसमें तो प्रयत्न पूर्वक हम मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और यह विचार करते हैं कि यह जब हमारा कार्य पूरा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं आनंदित हो जाऊंगा। इस अभिलाषा से, इस इच्छा से हम संघर्ष करते रहते हैं और जब संघर्ष करके उस कार्य में सफलता मिल गई, सफलता मिलते ही थोड़ी देर के लिए फिर हम आनंदित होते, वाह मेरा कार्य पूरा हो गया, अब मैं सुखी हो गया, मैं आनंदित हो गया। तो यह आनंद विषयों की अनुकूलता, सफलता के कारण से हो रहा है। वास्तव में यह क्षणिक है। पुनः दूसरे विषयों की इच्छा होती है और उसे प्रयत्न प्राप्त करने के लिए पुनः हम प्रयत्न करते हैं और जब उन्हें प्राप्त कर लेते हैं फिर थोड़े काल के लिए, कुछ काल के लिए हम सुखी हो जाते हैं। पुनः फिर दूसरे विषयों की इच्छा करते हैं, फिर उसके लिए प्रयत्न करते हैं और फिर वैसे ही संघर्ष करते हैं। इस तरह से निरंतर हमारे जीवन में चलता रहता है और कहीं प्रतिकूलता आ गई, सफलता नहीं मिली कार्य में, तो जहां आनंद मिलना था और वहां हमको दुख मिलने लगा। अरे आज का पूरा दिन हमारा व्यर्थ चला गया, हमने संघर्ष किया और सफलता नहीं मिली, उल्टा हो गया। या कोई काम बिगड़ गया करते करते तो भी यह चित्त सुखी नहीं होता बल्कि वह दुख को प्राप्त करता है। इस तरह से जिसको हम सुख मानते हैं वह कुछ काल के लिए होता है, उसके बाद वह समाप्त हो जाता है। इसलिए चित्त ही सब कुछ है ऐसा नहीं, बल्कि इससे भी हमें अग्रसर होना चाहिए और विचार करना चाहिए कि मेरा स्वरूप क्या है। आगे इसके अंतिम 25वें श्लोक के अंतिम पाद में कहा, धर्मा धर्मो च तद्विदः, धर्मा धर्मो च तद्विदः। देखिए टीकाकार आनंद गिरी जी क्या कहते हैं, क्योंकि भाष्य तो इनके ऊपर लिखा नहीं है, कुछ श्लोकों के लगभग ये जो है 2-3 श्लोक और आएंगे, इसके ऊपर शंकर भाष्य नहीं है, आनंद गिरी टीका है। इसी के माध्यम से हम थोड़ा विचार कर लेते हैं। तो कहते हैं धर्मा धर्मो च तद्विदः, तद्विदः धर्मविदः, धर्मविद, धर्म के वेत्ता, धर्म को जानने वाला और अधर्म को भी जानने वाला, वह धर्म अधर्म को ही मानता है। अतः धर्म से सुख मिलता है, अधर्म से दुख मिलता है। यदि हमने धर्म किया तो हमको सुख मिलेगा और अधर्म किया है तो हमको दुख मिलेगा, ऐसा हमने विचार किया। और यही धर्म ही सब कुछ है, अधर्म ही सब कुछ है। यदि हमने धर्म को स्वीकार कर लिया तो सुखी हो जाएंगे, अधर्म को स्वीकार कर लिया तो दुखी हो जाएंगे। टीकाकार कहते हैं धर्मा धर्मो विधि निषेध चोदना गम्यौ परमार्थ परमार्थो इति मीमांसक, मीमांसक कर्मकांड करने वाले विचार करते हैं कि यह धर्म है और यह अधर्म है। धर्म के लिए विधि, वेद मंत्रों में 2 तरह का मंत्र आता है। एक विधि मंत्र जो कि हमको प्रेरित करता है कि यह कार्य करो, इस मंत्र का उच्चारण करो, इसके द्वारा तुम्हें सुख मिलेगा और इस कार्य में प्रवृत्त हो जाओ। एक प्रवृत्त होने के लिए वह साधन आता है और उस धर्म में हम प्रवृत्त हो जाते हैं। और एक निषेध के लिए आता है कि यह तुम्हारे लिए यह कर्तव्य नहीं है, तुम इसे मत करो, और यदि करोगे तो तुम्हें दुख मिलेगा। इस तरह से विधि और निषेध की प्रेरणा हमें मिलती है और यह जो विधि निषेध की प्रेरणा मिलती है उसी को हम स्वीकार करते हैं। तो विधि पूर्वक हमने स्वीकार कर लिया, धर्म को हम स्वीकार कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। एक नहीं, ऐसे संसार में अनेकों मानव, अनेकों मनुष्य यही विचार करता है कि हम जीवन भर धर्म करते रहें और हम सुखी हो जाएं। धर्म करके व्यक्ति सुखी होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। धर्म करके सुखी होता है पर स्वस्वरूप का सुख नहीं मिलता, शारीरिक सुख मिलता है। मन भी सुखी हो जाता है, शरीर भी सुख को प्राप्त करता है। शारीरिक सुख की समृद्धि
घर, दुकान, मकान भी उपलब्ध हो जाते हैं, परिवार भी सुख देने वाले हो जाते हैं। यदि कोई धर्म का कार्य करता है तो परिवार भी उसके अनुकूल होते हैं, समाज भी उसके अनुकूल होता है, सुख का साधन तो है। तो कहते जीवन भर धर्म करते रहो, सुख मिलते रहेगा। पर धर्म करके जो हम सुख प्राप्त करते हैं, इसके ऊपर हम विचार करें, क्योंकि यहाँ पर टीकाकार का तदपि कल्पना मात्रम। क्यों कि धर्म करके जो हम सुख प्राप्त करते हैं, यह सुख शरीर से मिलता है, मन में मिलता है। धर्म से हम सुखी होते हैं और यह शरीर सुखी हो जाता है, निरोग हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। कभी कभी शरीर ये हमारा रोग युक्त हो जाता है और प्रतिकूल हो जाता है, क्योंकि वह अधर्म दुख देने के लिए तैयार होता है। तो जब अधर्म दुख देने को तैयार होता है, हम अधर्म किए हैं कभी पहले, तो वह दुख देने को तत्पर होता है, तो शरीर भी प्रतिकूल हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, पीड़ा होने लगती है, हम दुखी होते हैं। या शरीर रोगग्रस्त नहीं हुआ तो हमारे परिवार ही प्रतिकूल हो जाता है, पत्नी प्रतिकूल हो जाती है, पुत्र प्रतिकूल हो जाता है, पिता प्रतिकूल हो जाते हैं, पड़ोसी प्रतिकूल हो जाता है। इस तरह से प्रतिकूलता आती है और हम उस प्रतिकूलता में जीने लगते हैं और सोच लेते इस प्रतिकूलता को कैसे समाप्त करें। तो अधर्म जब दुख देने आता है और देने लगता है तो हम दुखी होते हैं, दुख को प्राप्त करते हैं। और धर्म जब सुख देता है तो हम सुखी होने लगते हैं। तो यह सुख और दुख जो हमें मिलता है धर्म और अधर्म से, अच्छे कर्म किया, शास्त्र के अनुकूल कर्म किया, शास्त्र के विधि जो विधान किया गया था मेरे लिए, उस कर्म को हमने किया, हमें सुख मिला। और शास्त्र के प्रतिकूल जो हमारे लिए निषेध किया गया था, नहीं करना चाहिए था, उसको हमने किया तो उससे हमको दुख मिला। तो यह सुख दुख हमें मन में मिल रहा है, मन से हम सुखी दुखी हो रहे हैं। और साधन हमारे लिए इंद्रिय है और शरीर है, यह शरीर से सुखी और दुखी हो रहे हैं। और अच्छे कर्म किए हुए धर्म का सुख पाने के लिए हमें शरीर की आवश्यकता होगी। शरीर के बिना हम सुख का अनुभव नहीं कर सकते और शरीर के बिना दुख का भी अनुभव नहीं कर सकते। सुख और दुख को पाने के लिए शरीर चाहिए। तो इस जन्म में हमने जितना भी धर्म किया है, इस शरीर से हम सुख प्राप्त करते हैं। और धर्म हमारा और रह गया कि शरीर का त्याग करने के बाद पुनः अन्य शरीर को प्राप्त करते हैं, जहां कि हमें सुख के अनुकूल शरीर मिले और फिर पुनः वैसे हम सुख प्राप्त करते हैं। तो जीवन में प्रायः मनुष्य सुख भी और दुख भी प्राप्त करता है, अर्थात धर्म भी करता है और अधर्म भी कर लेता है, क्योंकि पूर्व जन्म की प्रेरणा मिलती है। तो धर्म भी किया है, अधर्म भी किया है, इसलिए कभी सुखी भी होता है और कभी दुखी भी होता है। और यह धर्म समाप्त नहीं हुआ। इस मनुष्य के शरीर से हम सभी धर्मों को नहीं भोग पाते, क्योंकि बहुत सा हमने धर्म किया है, इतना धर्म किया है कि उसको भोगने के लिए एक शरीर ने सैकड़ों हजारों शरीर हमें धारण करना पड़ेगा, तो पर भी वह समाप्त नहीं होगा। वह सुख दुख भोगना वह साधारण नहीं है, तुरंत समाप्त नहीं होता। एक एक कर्म का फल कई वर्षों तक भोगना पड़ता है, चाहे वह सुख का हो या दुख का, दोनों का कई कई वर्षों तक भोगना पड़ता है। कुछ कुछ कर्मों का फल तो हजारों वर्ष तक भोगना पड़ता है। तो हजार वर्ष तक जिएंगे ही नहीं, और वैसा कर्म हमने कर लिया है तो उसे भोगने के लिए पुनः हमें दूसरा शरीर चाहिए। इस तरह से दूसरा जैसे हम शरीर ग्रहण करेंगे तो शरीर ग्रहण होते ही तो कुछ ना कुछ उसमें कर्म होगा, फिर हम नए कर्म को जन्म देते हैं। हम पहले इतना कर्म कर चुके हैं कि अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे तो पर भी हमें सुख मिलने वाला जो है सुख मिलेगा और दुख मिलने वाला जो है वह दुख मिलेगा। बिल्कुल यह अटल सत्य है। कहते हैं जब हमको इस संसार में जन्म मिला मनुष्य शरीर में,
तो जैसे मनुष्य शरीर में यह जन्म मिला है, मनुष्य शरीर को जैसे हमने धारण किया, तो उसी समय में निर्धारित कर लिया है पिछले कर्मों से, जब तक हम जिएंगे तो यह कहाँ, कब और कैसे सुख मिलेगा और कहाँ, कब और कैसे दुख मिलेगा, यह मृत्यु पर्यंत तक की लिस्ट बन चुकी है, चिट्ठा बन चुका है। जब तक हम जिएंगे इसका लिस्ट बना पड़ा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मृत्यु, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक का वह सुख दुख निर्धारित हो चुका है, और हम अपने कर्मों के अनुकूल हम सुख भोग रहे हैं और दुख भोग रहे हैं। कभी सुख भोगते हैं और कभी दुख भोगते हैं। तो सुख भोगने के लिए हम बैठे हुए नहीं हैं और दुख भोगने के लिए भी हम बैठे हुए नहीं हैं। बैठ करके हम निष्कर्म होकर के, काम रहित होकर के, कर्म रहित होकर के हम सुख दुख नहीं भोग रहे। सुख भोगने के लिए भी हम कर्म कर रहे हैं, अर्थात नए कर्म को जन्म दे रहे हैं। यदि हम सुख भोग रहे हैं, अनुकूलता हो रही है, तो उसमें हम नए कर्म को जन्म दे रहे हैं। और यह जो नया कर्म हुआ, विधिवत अनुकूल कर्म हुआ, वैदिक कर्म हुआ, तो यह कर्म भी फिर सुख देगा। और उस कर्म के सुख को पाने के लिए पुनः हमको अन्य शरीर ग्रहण करना पड़ेगा। और यदि हमने प्रतिकूल कर्म किया, यदि हमको दुख मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि हमारे कुछ पूर्व जन्म में ऐसा कर्म हुआ था जिसके कारण से आज हमें पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है। और वह दुख हम जब भोगने लगते हैं तो मन विचलित होता है, और जब मन विचलित होता है तो वहां पर भी हम नए कर्म को जन्म देते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो किसी को हम दुख देने का साधन मान लेते हैं। इसके कारण से मुझे दुख मिला, भाई के कारण से मुझे दुख मिला, पत्नी के कारण से मुझे दुख मिला, या पिता के कारण से मुझे दुख मिला, भाई के कारण से दुख मिला, मित्र के कारण से मुझे दुख मिला, या इस वस्तु के कारण से दुख मिला, या इस व्यक्ति के कारण से दुख मिला। और उसके प्रति हम गलत विचार करके उसको दुख देने के लिए भी हम प्रयत्नशील हो जाते हैं। अब हम स्वयं दुख भोग रहे हैं। अब अपने स्वयं दुखी होने पर बहुत से ऐसे प्राय मनुष्य क्या करते हैं, जब दुखी होता है तो स्वयं दुखी होता है तो दूसरों को भी वह दुख बांटने लगता है, दूसरों को भी दुखी करने लगता है, दूसरों को भी परेशान करने लगता है, दूसरों को विचलित करने लगता है। तो हमने नए कर्म को जन्म दिया। अब वह दुख भोगते समय में भी हमने जो नया कर्म किया, प्रतिकूल कार्य किया दूसरों के लिए, इसके कारण से मुझे दुख मिला था, चलो इसको भी दुखी करो, इसको भी दुख दो, तब इसे पता चलेगा कि दुख कैसा होता है। तो हम दुख भोगते समय दुख तो भोगे, पर हमने नया कर्म जो दिया, नया कर्म जो किया, इसके लिए पुनः हमको शरीर धारण करना पड़ेगा और यह दुख हमें भोगना पड़ेगा। तो यह समाप्त नहीं होता। जब हम धर्म अधर्म के सुख और दुख इस तरह से भोगते हैं, अच्छे बुरे कर्म का, तो कर्म के सुख दुख को भोगते समय, एक सुख को भोगते समय अनेकों कर्म कर लेते हैं, एक दुख को भोगते समय अनेकों कर्मों को कर लेते हैं। ऐसे अनेकों कर्म करके एक दो नहीं, कितने बार हमको जन्म लेना पड़ेगा और कितने बार सुख और दुख को भोगना पड़ेगा, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। कहते गहना कर्मणोगति। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, ये कर्मों की गति बहुत गहन है। यह धर्म अधर्म के बारे में विचार करना बहुत कठिन है कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। बहुत विचार, लंबी प्रक्रिया है इस धर्म अधर्म के बारे में, यह कैसे इससे निवृत्त किया जाए। यहाँ पर और भी विचार किया है। हम तो इस सिद्धांत पर चलेंगे, क्या धर्म ही और अधर्म का ही ज्ञान कर लेने मात्र से हम सुखी हो जाएंगे, इसके बारे में मुख्य रूप से विचार चल रहा है। देश कालादिषु, देश काल, देश मतलब स्थान और काल मतलब समय, इस तरह से देश काल में धर्माधर्मयोर विप्रतिपत्ति दर्शनात् इत्याह।
देश और काल में, इसी स्थान में किसी के लिए धर्म है और किसी के लिए अधर्म है। देखिए, अब धर्म सबके लिए एक ही कार्य धर्म नहीं होता और एक ही कार्य अधर्म नहीं होता। यदि धर्म है तो सबके लिए धर्म होना चाहिए। हमने धर्म को मान लिया तो वह यदि हमारे लिए धर्म है तो सबके लिए धर्म होना चाहिए। धर्मित कहता धर्म ही सब कुछ है, धर्म करो। तो जो व्यक्ति धर्म कर रहा है उसके साथ हम भी करने लगे तो वह कहते वो हमारे लिए धर्म है या नहीं है, यह पहले विचार करें। सबके लिए एक जैसा नहीं होता। किसी के लिए वह धर्म है तो वही कार्य किसी के लिए अधर्म है। किसी के लिए वह स्थान धर्म के अनुकूल है और किसी के लिए वह स्थान अधर्म है। और किसी के लिए वह समय धर्म से युक्त है और किसी के लिए वह समय अधर्म से युक्त है। सबके लिए धर्म ने सब कोई एक स्थान में रह करके वह धर्म का कार्य नहीं कर सकता और एक जैसा नहीं कर सकता। कैसा, इसके बारे में विचार किया। जैसे हम किसी एक स्त्री को जब देखते हैं तो वह मेरी मां है, तो मेरे लिए वो मां है और वह मां हमें गोद पर बिठाकर हमें भोजन कराती है। हम छोटे बच्चे हैं तो मां के गोद में बैठ करके हम भोजन कर रहे हैं। मां का कर्तव्य है पुत्र को अपने गोद में बिठाकर भोजन कराना। तो एक बालक को मां भोजन करा रही है तो उनके लिए वह धर्म है। एक बालक को उस स्त्री के गोद में बैठ करके भोजन करना वह धर्म हो गया। अब वह जिसकी मां नहीं है वह बालक यदि उनके गोद में बैठ करके यदि भोजन करता है, वह मां भोजन कराती है, वह स्त्री भोजन कराती है, तो उसके लिए वह धर्म नहीं बल्कि उसके लिए वह अधर्म है। वह स्त्री किसी की पत्नी है और वह पति के साथ कहीं यात्रा कर रही है या कहीं एक साथ बैठी है, बातें कर रहे हैं, यहां तक कि शयन भी कर रहे हैं, तो वह स्त्री के साथ उस पुरुष का शयन करना धर्म है, एक साथ रहना हुआ धर्म है। और वह स्त्री एक पुरुष के साथ शयन करना, यात्रा करना या रहना धर्म है, पर वही अन्य पुरुषों के साथ शयन करना, यात्रा करना या रहना वह अधर्म हो गया। उसी स्त्री के साथ यदि उसका पति है तो धर्म है और अन्य पुरुष है तो अधर्म हो गया। तो वह एक ही जगह एक स्थान में वह अधर्म हो जाता है और एक व्यक्ति के लिए वह धर्म हो जाता है। हम इस तरह से कई कार्यों में विचार कर सकते हैं यह हमारे लिए धर्म है या नहीं है। सबके लिए वह धर्म नहीं होता, सबके लिए वह अधर्म नहीं होता। तो हमारे लिए वह, यदि हम किसी की पत्नी हैं तो हमारे लिए पति की सेवा करना वह धर्म है, पर वह दूसरी स्त्री यदि उसकी सेवा करता है तो वह अधर्म हो गया। तो वह धर्म अधर्म के बारे में इस तरह से विचार किया गया। एक के लिए वह धर्म है तो दूसरे के लिए वही अधर्म हो गया। और इतना ही नहीं, यहां पर यह भी बताया गया कि जैसे धर्म इति, यहां पर एक टीका में भी एक टीका दिया, यथा शीतोदक स्नानम ज्वरित से अधर्म। जो रोगी व्यक्ति है और पीड़ा से युक्त है तो उसके लिए स्नान करना अधर्म है। ठंडे जल से स्नान करना उसके लिए अधर्म है। ठंडी बढ़ रही है, उसे ठंडी लग रही है तो उसको उष्ण जल चाहिए, उसके लिए अनुकूल होगा, उसके लिए धर्म हो गया। और साधारण व्यक्ति है जो रोग से पीड़ित नहीं है तो उसके लिए स्नान नहीं करना धर्म है। तो एक रोगी व्यक्ति के लिए स्नान नहीं करना धर्म हो गया और निरोगी व्यक्ति को स्नान नहीं करना यह अधर्म हो गया। जो कि
अनुकूल व्यक्ति है, शुद्ध व्यक्ति के लिए पूजा करना धर्म है, और जो अशुद्ध है उसके लिए पूजा करना पाप है। तो देखिए, पूजा करना भी सबके लिए धर्म नहीं। यदि हम अशुद्ध हैं तो हम पूजा नहीं कर सकते, वह पाप से युक्त हो गया। उसमें भी पूजा का विधान बताया गया। बहुत सारे धर्म के बारे में मीमांसा का कोई लंबी चौड़ी बहुत बड़ी शास्त्र है। वेद के 80,000 मंत्र है, कोई साधारण नहीं। तो किसी के लिए वह कुछ धर्म है, किसी के लिए कोई अधर्म है। बहुत लंबा चौड़ा धर्म के बारे में यहाँ विचार किया। तो हमारे लिए क्या धर्म है और क्या अधर्म है, यह तो शास्त्र के माध्यम से हम जानेंगे, पर यह सबके लिए जो होना चाहिए यह तो नहीं हुआ कि सबके लिए धर्म हो। ऐसा कोई कर्म नहीं है जो सबके लिए धर्म हो। यदि वह वेद पढ़ना धर्म है तो अशुद्ध अवस्था में कोई रहेगा तो वेद नहीं पढ़ सकता है। जिसके अंदर योग्यता नहीं है तो वह भी वेद नहीं पढ़ सकता है। अयोग्य व्यक्तियों के लिए भी वह अधर्म है। तो योग्य व्यक्तियों के लिए वेद पढ़ना धर्म है और अयोग्य व्यक्तियों के लिए वह वेद पढ़ना धर्म है। तो वेद पढ़ना भी धर्म है, पर योग्यता चाहिए। यदि हमने जन्म लिया और जनेऊ संस्कार नहीं कराया है, गुरु धारण नहीं किए हैं, तो हम वेद नहीं पढ़ सकते। और यदि पढ़ते हैं तो उसका विपरीत फल मिलेगा, अर्थात वह हमारे लिए अधर्म हो गया, वह पाप होगा, उसका दुख मिलेगा। वेद पढ़ने पर भी वह पाप लगता है। तो वेद पढ़ना पाप है अशुद्ध अवस्था में अयोग्य व्यक्तियों के लिए। यहां तक भी बताया गया कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और जनेऊ संस्कार करा लिया और फिर भी अपना नित्य कर्म नहीं करता, संध्या कर्म नहीं करता, कभी संध्या कर्म नहीं किया, तो सिर्फ जनेऊ संस्कार कराने से संध्या पूजा के अभाव में वह भी वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं, और पढ़ता है तो उसको भी पाप लगता है। इसलिए वह पढ़ने का नियम है कि द्विज होकर के और जनेऊ संस्कार करा के और फिर गुरु की आज्ञा के अनुकूल वो गुरु के द्वारा उच्चारण किए हुए कराए हुए को पुनः हम उच्चारण करें, तो वह वेद हमारे लिए फल देने वाला होता है। वह मंत्र हमारे लिए फल देने वाला होता है। वह पुण्य का हम अधिकारी हो गए, उससे हमें पुण्य मिलेगा। और यदि हम अपने आप किसी मंत्र को देख लिया और विचार किया कि इस मंत्र को जपने से यह फल मिलता है, यह मंत्र इस भगवान का है। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो कि अपने आप विचार करने लगता है कि यह मंत्र शिव जी का है, चलो हम अपने से जपने लगेंगे। यह मंत्र राम जी का है, हम जपेंगे। यह मंत्र कृष्ण का है, हम जपेंगे। तो मनमुखी कहा गया इसे। तो मनमुखी यदि कोई करता है, अपने मन से यदि किसी मंत्र का जप करता है, तो उसके लिए वह पाप का कर्म करता है। क्यों? उसका अधिकार उसे नहीं मिला। बिना अधिकार का जपा हुआ मंत्र वह बल्कि पुण्य का फल नहीं देगा, बल्कि वह पाप का फल देगा। हम पाप से युक्त हो गए, क्योंकि उस मंत्र के हम अधिकारी नहीं हुए, गुरु की आज्ञा नहीं हुई, गुरु ने अधिकार नहीं दिया, उच्चारण कराया नहीं, और हम उच्चारण करने लग गए, तो उसका हमें पाप लगेगा। कैसे? एक साधारण उदाहरण से हम बताते हैं। जिस तरह से बालक और बालिका है, तो बालक और बालिका का विवाह नहीं हुआ तो दोनों एक साथ रह करके मैथुन क्रीड़ा नहीं कर सकते। और यदि विवाह हो गया तो उसका विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ में पति पत्नी का एक संबंध बना, और पति पत्नी का एक संबंध बनने पर वह उनके लिए धर्म हो गया और वह उनके लिए अनुकूल हो गया, और वह अब कार्य कर सकता है। पर यदि हम मंत्रोच्चारण पूर्वक हमने विवाह नहीं किया है, ब्राह्मणों के द्वारा हमने विवाह नहीं किया है, और पति पत्नी को हमने स्वीकृति नहीं दी, और यदि हम वह कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें पाप लगता है। वह सुख तो मिलेगा पर फिर भी हमें पाप लगता है। उसी तरह से मंत्रोच्चारण गुरुपूर्वक यदि नहीं हुआ है, द्विज पूर्वक यदि नहीं हुआ है, तो वह मंत्रोच्चारण भी वह हमको पाप देने लगता है। अतः हमारा कर्म फल पाप का हो जाता है। इसलिए धर्म अधर्म भी पुण्य, और किसी के लिए पुण्य होता है और किसी के लिए पाप होता है।
तो यह अधर्म अधर्म एक नहीं, अनंत है। इसलिए यह निश्चय कैसे करेंगे कि हमारा क्या है। तो धर्म करते रहें और वह धर्म के फल को सुख भोगते रहे तो अनंतों जन्मों तक हम भोगते ही रहेंगे। तो हमारा उद्धार कब होगा? तो अपने स्वरूप को जानने पर हम विचार करें इस तरह से हमारा स्वरूप क्या है और कैसा है। वास्तव में यह धर्म के सुख को और अधर्म के दुख को कैसे समाप्त किया जाएगा? कहते ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। अर्जुन, ज्ञान आत्मज्ञान हो जाने पर सर्वकर्माणि भस्मसात, इस तरह से अग्नि सभी को जला करके खाक कर देती है, उसी तरह से ज्ञान आत्मज्ञान जो है, अपने स्वरूप का जो ज्ञान है वह सभी को जला करके खाक कर देती है। अब कर्म से जब हम शून्य हो जाएंगे, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तो हम जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। इस तरह से हम बार बार विचार करते रहें और अपने अंदर में वह सामर्थ्यता को प्राप्त करें कि उस स्वरूप को मैं स्वस्वरूप का ज्ञान करूं और सहज सुख आनंद का मैं प्राप्त करूं। इतना ही कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की